जी जी। और इंशाल्लाह आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब दिल्ली अब एक साथ लड़ाएगी। दिल्ली अब एक साथ पूरी रहेगी, जी। टेंशन नहीं हो, ठीक है। दोस्तों भाई आज मीटिंग हुई है 2 कमेटियों की आपस में, तो अभी मीटिंग के लिए सारे आ रहे हैं, भाई लोग जितने भी हैं सारे भाई लोग इकट्ठा होंगे अभी, और इकट्ठा होकर बातचीत होगी जो भी होगी, बाकी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और अभी भी देखिए भाई जावेद भाई पीछे खड़े हैं, कैसे करोगे बताओ, ऐसे वाले करोगे वो वाले करोगे। और अभी सब भाइयों से मिलवाएंगे, देखेंगे क्या होता है, क्या बात, क्या रिजल्ट निकलता है। ग्राउंडों के लिए बात होगी आज, बताओ कैसे करोगे। भाइयों की मुलाकात हो रही है अभी, बाकी देखते हैं अभी मीटिंग स्टार्ट होगी थोड़ा बहुत, बाकी भाई लोग आते हुए। सोनू भाई और भाई में बात होते हुए ग्राउंड के वो लेके, बाकी भाई देखते हैं क्या होता है। गेम भी लड़ रहे हैं यहाँ पे, एक टीम आ बैठी है भाई और एक टीम आगे बैठी है। और सारे बैठेंगे, बातचीत होगी। बाबू कहाँ है? अरे बाबू कहाँ है भाई अंजल? हाँ हाँ भेजिए। सारे भाइयों को बुला रहे हैं। देखिए भाई सारे भाई जाते हुए, बाकी ये हमारे रोहित भाई यूट्यूबर। भाई मेराज हो रहे, ये सलीम भाई और भाई लोग दिल्ली के पतंग के प्रेमी, मोनीस भाई भी ये रहे। और मोनीस भाई कैसे भैया बैठो हाजी जी, बनाओ इधर आओ तो सही, हाजी जी बैठो तो सही, आओ भाई आओ बैठो, आ जाओ भाई बनाओ। अरे बैठो बैठो बैठ के ज्यादा बेहतर बात होगी, तभी बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। एक मोटिव था हमें गलत ठहराने का, कसूरवार ठहराने का। पहले सुन लीजिए मेरी 2 मिनट बाद, फिर आप अपनी पूरी बातें रखिए, ठीक है। किसी ग्रुप के अंदर मैं ज्वाइन नहीं हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, लोगों के दिल में ये शिकायतें थी कि दानिश भाई सलीम भाई ग्राउंडों को बंद करवाते हैं, ठीक है। इसी पर्पज़ पे मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर मैंने तमाम दिल्ली के साथियों को जोड़ा था, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपनी बातें रख दी, लोगों ने अपनी राय देना स्टार्ट करी कि भाई ये पैचअप किस तरह से होगा, कहाँ से होगा। तो पैचअप की बात आपकी तरफ से आई कि हम तो मिलना चाह रहे हैं, तो हमने मना नहीं करा, मिलने के लिए हम राजी हो गए फ़ौरन, तो ये मीटिंग उसी के लिए करी गई है। बताओ जी, बोलो देखो ग्रुप बना था, हाँ ग्रुप बना था। ग्रुप के अंदर आपने कहा कि भाई एक जगह बैठ जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं। हमने कहा ठीक है बताइए, आप बताइए। हमने कहा कि भाई जुम्मे के दिन बैठ जाते हैं, परसों। आपने थोड़ा आगे पीछे करा। हमने कहा भाई जल्दी जल्दी वाली बात है, गरम गरम रोहा है, मार दो थोड़ा, जैसे भी है। इस ग्रुप को बनाया देखो आपने, जोड़ा सबको आपने, तो मीटिंग भी तो आपकी तरफ से कॉल हुई। जो ग्रुप बनाता है, मीटिंग जो ग्रुप बनाया, कॉल करा, सभी को जोड़ा। जावेद भाई 2 दफ़ा गए ग्रुप में से, 2 दफ़ा उनको लाया गया। लाने के बाद तो मीटिंग तो प्लान तो फिर यहीं से हुई ना। तो ये वाली बात ना कहें कि हमने बुलाया तुमने बुलाया, सबने बुलाया। शानू भाई ये बात खत्म करके अब कैसे आगे बढ़ानी है पतंगबाजी को आप बता दो मेरे को। बस सभी की लड़ रही है, जैसे जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ लड़ा रहा है, वो तो कंडीशन है जैसे तो भाई जावेद की तरफ जो कंडीशनें अप्लाई हुई हैं, हम उनको छोड़ के पूछ रहे हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं। छोड़ दिया हमने वो कंडीशन, सब एक होने के लिए बैठे हैं यहाँ पर भाई। और क्या। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाँ भाई हाँ। किस तरह से ये होना चाह रहे हैं भाइयों? जैसे आप चाहें वही तो पूछना नहीं, चाहते हम क्या चाहेंगे, हमारे चाहने से नहीं होगा। बस से होना चाहते हैं। हमारे चाहने से क्या होगा भाई, अपनी अपनी मशवरे दीजिए, अपनी अपनी राय दीजिए आप। ये जो मसला चल रहा है ना कमेटी का, इधर का नहीं, कमेटी तो आप भूल जाइए, कुछ है ही नहीं चीज कमेटी। बता रहा हूँ जो चल रहा है, ये चीज खत्म होनी चाहिए।
एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए सारे, और मोहब्बत से जो पहले होता था वो अब शैली दोबारा में हूँ, पाँच ये चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़ा जो है ना पतंगबाजी खत्म हो रही है सबकी, ए से लेके जेड तक सबकी खत्म हो रही है। तुम भी उधर जाके पतंग लड़ाओ, ये भी इधर आके लड़ाए। हाँ हाँ इस मामले को ये चाह रहे हैं कि भाई ये मामला खत्म हो जाए, तुम्हारी भी पतंग रेगुलर, सबकी पतंग सबसे लड़े, और कोई कहीं पर भी लड़ाए आए जाए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप भाई अपना आपस में डिस्कशन कर लो। वो यहाँ नहीं आएगा या वो उधर नहीं जाएगा, वही तो, ये मामला खत्म हो जाए, ये चीज खत्म होनी ये खत्म हो जाए। खत्म हो जाए बस। भाई आपसे रोक के कह रहा हूँ, इश्यू सब भाई जावेद की तरफ से ही आते हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अब आए हैं इस तो ग्राउंड को हमने तो चालू नहीं करा, इन बच्चों ने चालू करा है। कहाँ है वो 2-3 बच्चे जो यहीं मौजूद होंगे शायद, ठीक है। हमारा तो कोई रोल नहीं है, आप भी आगे पतंग लड़ा रहे हैं, सभी साथी यहाँ पतंग लड़ा रहे हैं, मैंने किसी को मना करा, ठीक है। भाई अंचल का ग्रुप के अंदर मैसेज आता है कि भाई जावेद का मैसेज आया है कि हमारी एसोसिएशन की जो भी टीम है वो यहाँ जाके पतंग नहीं लड़ाएंगी। क्यों नहीं लड़ाएंगी भाई, आप बताइए क्यों नहीं लड़ाएंगी? भाई देखो ऐसा था, उन्होंने इसलिए ये बात बोली है क्योंकि एसोसिएशन से एफिलेटेड ग्राउंड नहीं है ये। अभी यहाँ की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यहाँ पे कोई 19-20 परेशानी होगी तो हम उसको कोई मतलब पावर नहीं है कि उसको बचा के ले आए। अभी हमें नहीं पता, डीएनडी पे है, डीएनडी पे आप बताओ क्या करने दिया अभी तक। अरे उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है आपका कि वहाँ पर जो भी टीमें जाना चाहती हैं अपने ऑन बेस पे जा सकती हैं। रोकने के लिए नहीं है। परमिशन दे दीजिए कि अपनी टीमों को यहाँ भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गारंटी है, लड़के हैं, इधर से भी एक टीम लड़ जाएगी जमुना पार से, उधर की जहाँ मस्जिद की एक टीम लड़ जाएगी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। हाँ तो इसीलिए तो करा ना कि अपनी, हम अपनी टीमों को वहाँ नहीं भेजेंगे। यही तो वजह थी कि भाई कैसी कौन से ग्राउंड की गारंटी है शानू भाई? डीएनडी वाले ले जाते हैं, भाई जावेद लाते हैं छुटा के, लाते हैं, ठीक है। हाँ। यहाँ से ले जाएंगे तो हम छुटा के लाएंगे, जो आप लाओगे वो लाएंगे। वो लाएंगे बात तो एक ही है। तो इस बात जो को भी ग्राउंड चलाता है, जब हमने ग्राउंड प्रॉपर स्टार्ट करा था, आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने ये चालू करा था, वसीम कुरैशी साहब ये लड़े थे, आपकी टीम लड़ रही थी, आप उठ रहे थे भाई, कौन छुड़ा? नहीं था उसमें, आप नहीं थे। वो जुनैद था, जुनैद बताएगा कौन था, जुनैद कौन कौन था? आपको कौन छुड़वा के लाया? आपका 1 रुपया लगा उसके अंदर, ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टार्ट करता है मेरे भाई, पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। इन 2 बच्चों ने ग्राउंड स्टार्ट करा है, 3 ने, तो ये लड़वा रहे हैं, जिम्मेदारी इनकी है, जावेद का है, ठीक है। तो आप पहली कंडीशन अप्लाई कर दें कि नहीं भाई हमारी टीमें नहीं जा रही, तो यहाँ तो बहुत सी टीमें लड़ रही हैं, आज भी 3 गेम है, 6 टीमें लड़ रही हैं। आपने भी अपना शायद मैं भूल के, आपने भी शायद अपना गेम लिखवाया, कल ही आपका गेम मेरा भाई। एक मिनट आगे की आप करिए भाई, क्या करनी है बताइए, आइए आगे की करिए। हाँ आगे करिए भाई जावेद भाई डीएनडी से छुटा के लाते हैं, आप लेते हो, आप छुटा के लाते भाई, यहाँ डिस्कशन करने बैठे हैं और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोच के बैठिए कि वो मीटिंग हो यूँ खत्म हो जाए। आधा पौना घंटा लगेगा। जी जी, ये तो लगेगा ही, इतना तो लगेगा ही है। अच्छी भी बात सारी होगी। शांत भाई, आप ही ने गेम लिखवाया है यहाँ पे, क्या समझ के लिखवाया, क्या सोच के लिखवाया? भाई साहब ये सोच के लिखवाया था कि जब ये मीटिंग और ये ग्रुप बना था ना, अगर सॉर्ट आउट हो गया तो लड़ेगा, वरना नहीं लड़ेगा कल मेरा। अच्छा हाँ, बस सही है। नहीं लड़ेगा, अगर मामला निबट गया तो कल लड़ेगा। मैंने शैली को बोला, मैंने कहा देख भाई रुक जा, आज फोन आया आपके पास, बताओ ना। फोन आया और मेरा एक गेम डीएनडी पुल के नीचे भी लिखा हुआ है कल का। यही सोच के लिखवाया कि अगर मामला निबट गया तो लड़ेगा, नहीं निपटा 1% खुदा ना खास्ता तो मेरा वहाँ लड़ेगा। 2 गेम लिखे हैं मेरे कल के। भाई बताइए भाई, अब किस तरह से चाह रहे हैं सब साथी, बताइए अपनी बात रखिए। भाई पुरानी बातें सब खत्म करके चलो। तो मेरा तो ये राय है कि एक ग्रुप बना लिया जाए, उसमें 4 लोग या 5 लोग उधर के और 5 लोग इधर के, 10 लोग हों, और वही चलाएं दिल्ली के सारे ग्राउंड। मेरा ऐसा मानना है, वो सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब यूनिटी जो है वो एक की रहेगी, जो भी है कमेटी जो है वो एक हो जाएगी। सुनिए, तो यहाँ पे मर्ज होने वाली बात आ रही है ना, 5 लोग उधर के आ गए ग्रुप के अंदर, 5 लोग इधर के आ गए, उसमें से 7 लोगों की जो जायज बात होगी वो मानी जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा। ये तो बात सही है बिल्कुल। भाई अंजलि भाई की बात तो कौन कौन सहमत है, जरा अपनी बात रखिए, यहाँ खड़े हो अपनी बात और अगर उठा के बताइए कि अंजल भाई की बात से सहमत है नहीं है। एसोसिएशन के अंडर करना है तो वो भी नाम दे सकते हैं, एसोसिएशन है उसके अंदर है सारे, ऐसा कर लिया जाए। अंडर को तो चलना चाहिए।
बिल्कुल ऐसी ठीक है, बात है, आपकी मेरा 5 भी इधर मानना से है कि 5 association के देखो अंदर बड़ा तो बनाना पड़ेगा ना, सरपरस्त तो होगा ही। सरपरस्त तो होना चाहिए ना दिल्ली का। भाई कोई मिलकर दोनों टीमें एक साथ मिलकर जाना चाहिए। नहीं, दोनों नहीं होते, एक हो गए ना फिर। एक हो गए ना, तो फिर एक हो गए, अब तो नहीं है जैसे कोई। उधर की कोई बात हो रही है वहाँ लड़ लिया साइड। देखो अंजल भाई, सुन रखा है ना, एक बात कैसे अलग कैसे पहले पता लगे कि सरपरस्त कैसे चुना जाएगा। इन्हें चुन लिया, हमने भी चुन लिया, तो फिर हमें इनकी बात माननी है। मेरा कहना ये है कि जैसे उधर के जावेद भाई देख रहे हैं उधर के ग्राउंडों को, इधर के ग्राउंडों को आप देख रहे हैं। अब जैसे सारे मर्ज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो भाई जावेद भाई जैसे उधर के कोई ग्राउंड में कोई कुछ भी होता है तो वो मसला हल वो करा देंगे। इधर को कोई नहीं, सब मिलके कराएंगे। तो मिलकर कराए। मेरा कहना है मर्ज होंगे तो क्यों इन्हें परेशान करेंगे, सारे साथ मिल आप जाएंगे। मेरी बात नहीं समझे भाई। ये उधर रहते हैं, उनको करीब में वो पड़ता है तो वो उधर चले आएंगे ना। आप इधर रहते हो, इधर कोई मसला होगा तो आप हाँ जी सब मिलकर कराएंगे वो। दिल्ली फिर एक नहीं हुई, सब एक अभी समझे पहले तो भाई जावेद तो बाद में आएंगे, पहले तो आप ही पहुंचोगे ना। बाद में तो आएंगे, नहीं आएंगे, उस बाद बात में तो आएंगे। एक जना चुन लो जिसके अंडर में मैदान आते हैं वो जिम्मेदारी ले ले। नहीं उसकी ताकत चाहिए, उसकी जैसा आप लोग इधर के हो, आपने ले ली जिम्मेदारी, उसके अंदर सारे लोग बात करेंगे। इसी तरीके से होगा। एक आदमी एक जगह नहीं भाग सकता भाई। अब आप क्या चाह रहे हो? छोड़ो वही बात आ गई, मेरे अकेले जाने से कोई है यहाँ से वही इनका क्या है। और भाई एक मिनट मैं पहले ये क्लियर सॉर्ट आउट कर लूं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन या उनके दिलो दिमाग में ये गलत फहमी है कि झगड़ा भाई जावेद का और मेरा है। नहीं, कोई झगड़ा ठीक है, पहले सुन लीजिए, या भाई सलीम का है। यहाँ जो हमेशा हम बोलते हुए हैं, पूरी दिल्ली के लिए बोलते हुए हैं, मेरा कोई भाई जावेद से पर्सनल झगड़ा कोई है, फैमिली या कारोबारी झगड़ा कोई है मेरा? आप ये बताइए। इन्होंने मेरे साथ कुछ जातियां करी, ये समझ लीजिए, कुछ भी करा जिसके अपोजिट में भाई जावेद के सामने आगे आज ये पोजीशन है, मैं खड़ा हूं। ठीक है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। समझ रहे हैं आप बात को? तो दिमागों से ये बात निकाल देना कि भाई झगड़ा मेरा ही दिल्ली के लिए। अब एक काम करो जी, एक सबका ना सहमति ले लो कि किस तरीके से पतंग लड़ानी है। आप उनकी सबकी राय ले लो, उसके हिसाब से चलते और ले लो सबकी राय। बताइए भाई, इधर टीमों से के नाम नोट कर लो, आप टीमों टीमों के नाम नोट कर लो, प्रेजेंट टीमों के, उन सबकी राय ले लो। इस चीज पे सहमत हैं, 5 लोग इधर से 5 लोग उधर से मर्ज हो जाएंगे, सब एक हो जाएगी पूरी दिल्ली। उसके हाथ बाद उठा के बताइए भाई पहले, 5 लोगों में अंजल भाई की बात में कौन राजी है? वो 7 लोगों की जो राय आएगी, जायज राय होगी, उस पर अमल किया जाएगा। नहीं, सब टीमों के नाम लिख लो, जिन ठीक है जी, अगर वो उन 10 लोगों में पहचान नहीं हो सकी ना कोई बात, सही कह रही है, लाओ तो वो कम से कम बाहर आएंगे। लिख के जाएंगे ना, पहले बात तो अपनी हो जाए। यार नाम तो जब लिखेंगे ना, जब लोगों के हाथ उठेंगे या नहीं उठेंगे, पता चले कि लोगों ने बात से सहमत है। जी उस्ताद बताइए। 10 लोगों में अगर वो बात क्लियर नहीं हो सकी ना, बोलो। भाई मैं अगर कुछ कहूँ बिना किसी को बुरा लगे तो मैं ज़रा खुल के एक बात ये कहना चाहता हूँ। हमने ठीक है मान लिया 5 आदमी इधर से 5 आदमी उधर से ले लिए पूरी दिल्ली को एक करने के लिए। अभी तक जो बातें हुई हैं, जितनी भी हुई हैं ना, वो मैंने सुनी और समझी, लेकिन उसमें अभी भी तजाद पैदा है। एक होने वाली बात कोई हो ही नहीं है अभी तक। सब अपना अपना नज़रिया रख रहे हैं अभी तो, समझ रहे हैं। अब एक प्रपोजल हमारे अंजल भाई ने दिया है कि 5 आदमी इधर से 5 आदमी, ठीक है, एक प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर लिया। अभी किसी और का नहीं है, सिर्फ अंजल भाई का। मान लो उन 7 आदमी में जो मेजॉरिटी ऑफ देम, जिसको कहना चाहिए फैसला देने की पावर, अगर वो 7 आदमी फैसला नहीं देते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, जो कि पतंगबाज की फितरत है, अगर आपस में लड़ाई पैदा हुई तो फिर फैसला कौन करेगा? पब्लिक करेगी। जो लोकल ग्रुप है उसके अंदर छोड़ा जाएगा वो फैसला कि जी ये वाली बात ऐसे होकर के आ रही है और ये लोग मानी नहीं जा रही, गलत है, सही आप बताएं। ठीक है, जितनी कलमें यहाँ मौजूद हैं, जितने आदमी मौजूद हैं हमारे ग्रुप में, जो हमारे दानिश भाई ने क्रिएट किया था इस मसले को हल करने के लिए, उसमें 377 या 380 आदमी हैं। मैं समझता हूँ 100 या 150 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो पाए ढंग से। तो हमारा फैसला पूरी तरह से अभी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम तो जितने व्हाट्सएप पे तो सारे लगते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मेरी बात लोगों को बुरी लगती है कि साली व्हाट्सएप की पतंगबाजी हो गई। भाई मौजूदगी होनी चाहिए, मौजूदगी होनी है, प्रेजेंटेशन। जावेद, एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट। दानिश भाई की या जावेद भाई की या मेरी या किसी की अगर आदमी को रेस्पेक्ट करनी है, बात करनी है, तो कम से कम मेजॉरिटी ऑफ देम यहाँ होना चाहिए था। 300 आदमी होते, 200 तो होते। अब उनके कसूरवार तो ना आप हैं। नहीं, वही बच्चे, मैं वही कह रहा हूँ।
क्या अब हम उसका हल कैसे निकाल, क्योंकि व्हाट्सएप की पता, व्हाट्सएप पर सारे चिल्लाते, घर में बैठे होते ना, तकलीफ होती है, हाँ मैंने ऐसा करा, आपने ऐसा करा, लेकिन जब सामने मौजूद है जो यहाँ पे हल निकलने के लिए बैठा है, वहाँ से तो लापता है ना। हम सीरियस कैसे रहें बताइए, मेरा मकसद ये है कहने का। हमने तो ये प्रपोजल अभी तो एक ही है ना, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर इसमें तजाद पैदा हुआ तो फिर डिस्प्यूट जो पैदा होगा उसे कौन हल करेगा? सारी चीज का हल निकालो ना आप बड़े हो। नहीं, अभी तो मैं सुन रहा हूँ, वो मैं एकदम से फैसला डिसीजन नहीं दे सकता। हमारा मानना है कि जो मेजोरिटी आप दें, इतने सारे आदमी होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। यानी अब एक ना हो है तेरा भला हो। मैं भाई कहाँ दिमाग काम कर रहा है? घुमा के आगे ले गए आपने, रबड़ की तरह खींच दिया कि भाई, कितने लोग हैं। अंजल भाई मैंने गलत कही है तो तुम्हारी अल्फाज है भाई। आपने मेरे बच्चे, आपने जो ये ग्रुप बनाया है वो इसीलिए तो बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी शरीक हो सके, ताकि डिसीजन लिया जा सके। बुलाया है सबको, जिस पे काम है, कुछ है प्रॉब्लम एक जफर भाई रोक दिया, अभी आप मुझे एक मिनट पता लग जाएगा, नाम नोट कर लीजिए कितने गल में। यहाँ पे जितने लोग हैं और ये वीडियोग्राफी हो रही है, इसके माध्यम से सभी लोगों को पता चल जाएगा चंद मिनटों में। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, और अपने अपनी राय हेलो हेलो ओके ओके करके देने लगेंगे सब लोग, और जो फितरा रखेगा वो मुंह बना के दे देगा भाई। ठीक है भाई, अभी आपके एक पॉइंट आया, 5-5 लोग मर्ज होके फैसले की पावर रख लो अपने पास, और जो फैसला हो 7-3 से डिफीट करके या 6-4 से डिफीट करके उसको दे दो, कभी इन फ्यूचर होता है तो। ठीक है ना, इसके आगे क्या करना है, ग्राउंड्स हैं, जैसे कि जावेद भाई के पास DND भी है, 168 भी है, जयपुर भी है, गिंडी पुल के नीचे भी है। इसके बाद इंशाल्लाह सब रन करेंगे, तो उसको कैसे हल करना है कि आप लोग वहाँ पतंग लड़ाने आएंगे, प्रपोजल आएगा तो आपके पास, ये है सवाल। हाँ बिल्कुल आएंगे, जब सब एक हो जाएंगे ठीक है ना। अब आता है दूसरा सवाल, देखिए हमने एक प्रोटोकॉल लागू किया हुआ है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के फॉर्म का। हम क्या करते हैं, फॉर्म देते हैं, उसको फिल करते हैं कि टीम से टीम का, हमारे पास सारा डाटा तो होता नहीं, लेकिन जितना होता है, वैसे भी आप सबको मालूम है कि जो वो फॉर्म और जो प्लेयर टीम टू टीम होता है, ये बड़े चेहरों के लिए होती है, समझ रहे हैं आप, जो बहुत अच्छे वेल पर्सनैलिटेड पतंगबाज होते हैं उनको रोकने के लिए होता है। हर जगह का डाटा ना आप इकट्ठा कर सकते हैं, एक फॉर्म जारी किया हुआ है, उसको फिलअप करके ही हम पतंग उड़ाने देते हैं, ये प्रोटोकॉल बना रखा है अभी। तो क्या आप इस पर राजी हैं? आप ये अपने 4 ग्राउंड बता दीजिए जी, 168 DND पुल के नीचे, ठीक है। खैर ये तो स्टार्ट हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कब से बात सुनता आ रहा हूँ कि अब स्टार्ट हो जाएंगे 2 महीने से भाई, वो हम उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं फिलहाल। ठीक है, इधर के भी कुछ ग्राउंड स्टार्ट हैं, चाहे वो एक टीम की स्पेस है, चाहे 2 का है, चाहे 3 टीम का। ठीक है, ठीक है, आप बुलाएंगे हम आएंगे जी, लेकिन आएंगे, ठीक है। पर ये बात कुछ वक्त तक के लिए होती है जो अभी तक होती आई है। 10 आदमियों की पंच क्यों बना रहा हूँ? जी जी जी, वही बता रहा हूँ। 10 आदमियों का जो पंच ग्रुप बनाया है फिर आपने, इन्हीं मसलों को तो हल करने के लिए बनाया मेरे भाई। पहले जो अब हुआ यार वो पहल तो हुआ, करो। अब आगे जो होगा वो है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप समझे। हमने आपका प्रपोजल दानिश भाई हलचल गाइड क्लब से घोसी गाइड क्लब का गेम लड़ेगा जयपुर में XYZ कहीं पर भी, आपने कहा ठीक है जी मैं पहुंच जाऊंगा। फिर 2 हफ्ते बाद आपने कहा मैं आ रहा हूँ, इधर आ जाओ, मैं आ जाऊंगा, बात खत्म। एक तो होती है ये आपस में जुड़ने वाली रजामंदी सलाह मशवरा, लेकिन जो एक बात मैं कह रहा हूँ उसको समझ लेना भाई सभी लोग, आपके वीडियोग्राफी के माध्यम से, कि जो फॉर्मेट बनाया हुआ है कि टीम से टीम का, तो टीम से टीम ही लड़ेगी, ये है बस। अगर इस पे आपत्ति है तो आप कहोगे हाँ जी मुझे आपत्ति है, नहीं इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैंने भाई जावेद भाई का भी मैंने कोई वो नहीं लिया। रही बात, अब आप अपनी राय दे दीजिए, सही है, आप अपनी बात रखिए जो आप रखिए। सफिया भाई की 1-2 बातें जवाब दे दीजिए, अब आगे तो सही। पूरी दिल्ली में अरे अपने एक बात भाई लोगों सब एक बात और, अगर हम सब लोग यार एक बात कर रहे हैं, वो कैसे यहाँ पर तो कम से कम जावेद भाई बैठो मैं हूँ आप लोगों को कंप्लेंट इसी ग्राउंड की कहीं तब तो मैदान चलेंगे। ये बात बहुत बढ़िया की है भाई, अगर दोबारा उसको नोट करो भाई, जरा प्लीज खामोश है ना। 5 लोग, तो 5-5 लोगों पे एग्री हैं आप? 5-5 लोगों के नाम भी तो खोलेंगे, हाँ नाम तभी तो नाम तभी तो ऐड होंगे वो। अब ये आपके तो 5 जो तो भी ये जो 5-5 कोशिश ये करेंगे 5 लोगों को कि एक अपने जिम्मेदार साथी हम कसाबपुरे से लें, ये अपनी राय है मेरी, ठीक है। 2 साथी मैं अपने जमुना पार से लूँ,
2 साथी मैं अपने लक्ष्मी नगर से लूँ, किसी भी तरह से लूँ मैं अपने 5 हाँ, साथी। सही बात है। ठीक है ना, मैं वो 5 साथी किसी को भी अपने साथ लेके चलूँ, मैं ये नहीं कह रहा वो 5 साथी मेरे जमुना पार के ही होंगे। अब मैं आपको ये बात काट समझ के में रोक भाई रहा राजा? हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। हमारी जो कमेटी के अंदर 10 लोग 8 लोग हैं ना, हम उनमें से लेंगे, हम सबको नहीं लेंगे। तो मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा, जो भी आपकी माशाल्लाह कमेटी है उन्हीं में से लें, तमाम लोगों को मत जोड़ें आप। तमाम लोग फिर क्या करेंगे? तमाम लोग सिर्फ अरे पावर जो होती है वो कैबिनेट की होती है, आप पावर कैबिनेट बनाओ देंगे ना, तभी तो उनके पास पावर तो आएगी। कमेटी जब के देंगे लीजिए, नहीं तो पावर आएगी आप कैसे उनके कमेटी के पास? जो आपके पास जो लोग हैं आप उन्हीं ले लीजिए। तो उन्हीं तो कह रहा हूँ बस मैं भी। आपने कहा भी एक जमुना नहीं, पार तो का वो तो मैं इत्तेफाक decide करेगा। करूंगा, अभी तो कमेटी कुछ है ही नहीं ना। आदमी जब एक हो रहा है, मर्ज हो रहा है, जब तो करेगा ना। कोई होगा बंदा उसी को तो कह रहे हैं ना, ये नहीं है कि जमुना पार के सेलम देखो भाई हमारे मैं कह दूं 5 हमारे लोग पास में जमुना कमेटी के पार के अंदर लूंगा ना तो भाई 8 आप लोग लोग हैं। सब राजी है जो इधर हमारे उधर से पास आए कमेटी हैं। में 8 लोग हैं। और हम सब उन उनकी 8 चीजें हैं, हम उन्हीं उन की मानी 8 में से 5 आपको देंगे, ठीक है? तो आपकी भी जो कमेटी है उसमें से 5 लोग लीजिए ना, जगह जगह के आप लोगों तो फिर फायदा क्या? भाई आप बताइए, अगर सभी खड़े में अगर मैं जमुना पार से अपने 5 साथी लेता हूँ तो आप सब एग्री करो दिल्ली? तुम्हें तो कहीं से लेने दो ना, तुम तो एग्री करो। नहीं, मैं जमुना पार के 5 ले लूँ तो चलो ठीक है, ठीक है, आप कहीं से भी ले लो। अरे कहीं से भी ले लो, ठीक है। सही है दानिश भाई, कहीं से भी ले लो। कहीं से भी ले सकता हूँ। तो 5 मर्ज होंगे तो 10 हो जाएंगे। हम तो अपनी कमेटी 10 आदमियों का डिसीजन होगा। वो कोई भी मसला, कोई भी इशू फंसता है तो वो उन 10 आदमियों के अंदर पहले आएगा। 10 आदमियों के पहले साइन होंगे उसके ऊपर, जब वो मसला कहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? मेरी बात अधूरी रह गई। लेकिन 10 आदमी काफी ज्यादा होगा ये। आप इसको 6-8 के अंदर नहीं, कम कमेटी लो। शानू भाई कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। जब मिलना है तो भाई शादी को 20 भी हो जाए तो क्या दिक्कत है उसमें? इसके अंदर इत्तेफाक फटता भाई, अलग अलग राय निकल के आती है। जितने कम मेंबर होंगे उतनी मजबूत राय आती है। 10 काफी है। अगर चलो उसके ठीक है। अंदर हम देखेंगे कुछ मेंबर हमारे कम हो रहे हैं तो 8 कर लेंगे भाई, कुछ कम हाँ, हो रहे हैं तो 6 कर अगर लेंगे। फिल्टर पड़ेगा तो फिल्टर मारना उसमें, जी, समझ रहे हो? क्योंकि बात होती है कि जितनी पब्लिक होती है उतने अलग अलग दिमाग होते हैं, अलग अलग राय होने लगती नहीं पब्लिक की तो राय हम जब लेंगे ना, जब 10 आदमियों से कोई डिसीजन पास आउट होके जाएगा। जो है ना भाई लोगों, जब 10 लोगों से पास आउट होकर कोई डिसीजन जाएगा तो जब इन लोगों की सबकी राय ली जाएगी। अब मेन बंदा कौन रहेगा? सेक्रेटरी जैसे कि सदर। देखो हमारे सरपरस्त तो ये है भाई, देखो हमारे और सदर ही है, वाइस कप्तान हमारे खड़े हुए और भाई हाजी सुल्तान है। अब ये लोग ठीक है। मानेंगे इस बात को भी? मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? सदर एक ही रहेंगे, 2 रहेंगे? अब ये बताइए। सदर तो एक ही नहीं, रहेगा ना। प्रेसिडेंट हमारे भाई जावेद है, देखो मसला ठीक है? ये आएगा यहाँ पे। सरपरस्त हमारे भाई आज है, वाइस प्रेसिडेंट सफिया भाई है। अभी मैं और और हाजी सुल्तान है। चाहूंगा थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी हम एक होने के लिए जुड़े हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अभी सदर, वाइस प्रेसिडेंट और सरप्रस्ती को हम एक थोड़ा सा क्लोज रखते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और 10 लोग पहले जुड़ते हैं, ठीक है? बातचीतें आगे बढ़ती हैं, उसमें से सदर निकाल लिए जाएंगे। अगर ये आएंगे भाई साहब और सब राजी होंगे तो जावेद भाई को सदर मान लिया जाएगा। पहले मर्ज तो हो 10 लोग। भाई गलत कह रहा हूँ मैं? भाई थोड़ा सा आप स्पेस और टाइम तो दीजिए दूसरे को। तो सब सोच के आते ना यार, नहीं, सब नहीं, करके आते, ऐसा खत्म नहीं करते होता। चलो, कोई हैं। बात अब वो नहीं, दोबारा पे चलो बैठेंगे। यार, भाई फिर अपनी कमेटी बना लेते हैं ना, जी? फिर अपनी कमेटी बना लो। और ऐसे थोड़ी होगा, सदर तो एक ही किया जाएगा दानिश भाई, जो दिल्ली का बनना। आप खुद सदर बनना चाह रहे हो? एक मिनट भाई, खड़े होने से मसले solve अच्छा, नहीं पानी होते। चाहिए। वो दिल्ली का सदर जो एक है वो एक खिलाई जाएगा। एक मिनट, मैं पानी चाहिए, मुझे पता है। अभी तो बात ये बैठ जाओ, बैठ के ही बात हाँ, वोटिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट। मैं भाई वसीम की बात का जवाब दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा जरा। भाई जावेद, पहले बात सुन लो, आ जाओ इधर। आ जाओ यार। हमारे एक होने की सबसे पहली और जरूरी अरे यहाँ बैठूंगा एक आइंदा से दिल्ली के मैदानों के लिए कोई भी कंप्लेंट करेगा नहीं होगी उस्ताद, जब बात एक मिनट बोलने दो यार, बोलने बोलने दो दो। बोलने दो बोलने दो बोलने दो। तो कह रहा है इतनी आगे बात बाद में। भाई सही कह रहा हूँ, उनकी बात करी सुन जाइए कहीं भी। तुम बात नहीं सुनते यार, अपनी टाटा करते हो। पहले बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ। नहीं, बात तुम्हारी मैं कह रही हूँ, मैं सामने रख के आप बोलो। भाई कंप्लेंट करने का रीजन तो होगा उस्ताद। अगर दिल्ली की पतंगबाजी को आपको एक करना है, अच्छा और बेहतर करना है, तो भाई साहब किसी भी ग्राउंड की कोई भी तरफ से कंप्लेंट नहीं जाएगी कहीं भी। ये शर्त है पहली और आखिरी। सही बात है। अगर कंप्लेंट होती है, मैदान बंद होते तो दिल्ली की पतंगबाजी पर असर पड़ता, तुम्हारी मेरी पर नहीं पड़ता। मेरा मकसद जो है, समझ लीजिए मैं क्या कह रहा सही है, ये तो कह रहे हैं भी। हूँ। उसके बाद ये 10 आदमी
जो आपने प्रपोजल रखा और हम उसमें एग्री हो रहे हैं कि 5 आदमी इधर से 5 आदमी XYZ कोई भी हो आपके उसके, वो 7 आदमी की मेजोरिटी आते हैं। 10 में से कम 7 आदमी जो फैसला डिसीजन लेगा वो सबको मान्य होगा, सारी टीमों को। वो भी था जायज होगा जब अरे आप बेटा समझिए बात को, और अगर वो समझ में नहीं आ रहा ना कॉन्फिडेंस तो नहीं वो कर सकते। पब्लिकली आएगा। मेरी बात सुन लो, वो 7 आदमी जो डिसीजन लेंगे मिल के, वो पूरे शहर के लिए तो लेंगे, तो पब्लिक को मानने में क्या हर्ज है? आज जो फैसला ये ले रहे हैं हम भी तो मानते हैं अपनी एशियन के लिए। यहाँ एशियन का जिक्र आ रहा है, बता रही हूँ, एशियन के लिए जो फायदे का काम होता है, जो ये मानते हैं वही तो करते हैं। जो नाजायज होता है इनकी मुखालफत करते हैं, ये मान जाते हैं कि अच्छा जी मैं नहीं कर दिया, नहीं है तो बोलिए, है नहीं। मेरा मकसद यही है कि देखो, एक तो सबसे पहली बात कि कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कहीं की भी, और सब एक दूसरे से कनकवा भी लड़ाएंगे, लेकिन टीम टू टीम लड़ेगी, ठीक है। ये चीजें सही। अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो 7 आदमी या 10 आदमी बैठ के मसले का हल करेंगे, एक्सेप्टेड, ठीक है ना। वो 10 आदमी जो कहेंगे वो सारी टीमों को मानना होगा। पब्लिक राय नहीं चाहिए, पब्लिक आएगा लेंगे, ये पब्लिक बात के ऊपर छोड़ेंगे, पब्लिक ने फिर हमें ही ब्लेम कर दिया ना। ये पब्लिक तो फिर ब्लेम आप ही को करेगी ना फिर। तो आपके ऊपर अगर वो फैसला नहीं हुआ, 5 आदमी ने आपने अपना समर्थन दिया, 5 ने मैंने अपना समर्थन दिया, वो डिस्प्यूट किसी तरह से सॉल्व आउट नहीं हुआ, कमेटी तो हो गई अलग 5-5 की, नहीं, वो कैसे सॉल्व होगा? नहीं, इतनी आसानी से नहीं होगी, इससे अलग होगी ही नहीं इतनी आसानी से। 5 मेंबर जब आप अपने एसोसिएशन में हम रखेंगे तो अपने जो टीमों के मेंबर उनसे पूछ के ही तो रखेंगे, तो उनकी तब तो माननी पड़ेगी। बस अपने मेंबरों से राय लेके 5 मेंबर रखो ना, देखो, वो अपने मेंबरों से रखेंगे तो पब्लिक वोट देती है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक वोट देती है, देती किसी को पड़ जाता किसी को, सरकार जिसकी बनती है चलती उसकी है। जब 10 आदमी चुन लिए जाएंगे तो सारी पब्लिक की नहीं चलेगी, वो 10 जरा वसीम भाई को बुला लीजिए, मुझे उनकी बात का जवाब दो। जरा वसीम भाई को बुला दीजिए, उनकी बात का खुलासा कर दूं जरा। नहीं जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है। जब उन्होंने नहीं कोई ऐसे नहीं जाता, कोई बात किसी ने अपनी बात रखी है तो मैं उसका जवाब भी नहीं दूं उस्ताद। जरूरी नहीं हर चीज का, देखो हर चीज का दानिश भाई हर चीज का जवाब दोगे, हर एक आदमी। वसीम भाई ने अभी एक पॉइंट छेड़ा कि हम अपने कमेटी एसोसिएशन अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये मामला सन 2016 से चलता आ रहा है, ठीक है भाइयों, ध्यान देना जरा, सन 2016 से चलता आ रहा है ये मामला। आप भी अलग हुए थे एसोसिएशन लेके, कमेटी लेके। हाँ भाई, किससे? भाई जावेद से, ठीक है। एक तुम्हारा नहीं, आप कहो, ध्यान रखना, आपने क्या अल्फाज कहे, ध्यान रखना मेरी बात का, मैं ये बता रही हूँ। पूरी होने दीजिए, उसके बाद बात करिए, ठीक है। आप कहो, लेकिन बात पे कायम रहो। बिल्कुल बिल्कुल बात पे कायम रहूंगा। 2016 से चल रहा है, उस टाइम तो मैं था ही नहीं किसी भी रोल के अंदर, तैयब भाई, ठीक है। क्या 2016 से 2025 तक आज तक ये सॉल्व हो गया है? आप बताइए। तो आप कमेटी की बात कर रहे थे कि अलग कर ले, तो फिर कैसे पैचअप होगा ये? आप ही तो चाह रहे हैं, आप हमारे उनको सदर मान ही नहीं रहे। अरे यार एक मेरे बच्चे से प्यार तो जा यार, जो जुड़े हैं अभी इलेक्शन के रूप में नहीं जुड़े हैं पूरी तरह से भाइयों। हम जो यहाँ जुड़े हैं इलेक्शन के लिए नहीं जुड़े हैं, सदर चुनने के लिए नहीं जुड़े हैं हम यहाँ पर। दानिश भाई आप एक बात कर रहे हो, पहले इस बात पे आप ध्यान दीजिए। गलत कह रहा हूँ क्या भाई मैं? दानिश भाई माने तो जाएगा उन्हीं को जब आप जुड़ोगे तो। ये बात है, एक मिनट यार, बात सुनो, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। 2016 से मैं कमेटी लेके अलग हो गया भाई जावेद से। भाई जावेद से मेरी कभी पटी नहीं, ठीक है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं ये नहीं कहना चाह रहा उस्ताद, मैं इनकी बात की 2016 से हमें आ रहे हैं। अरे मेरे बच्चे एसोसिएशन को लेके क्या आज तक हम जुड़ पाए हैं? अरे मेरे बच्चे, चाहे वो कमेटी घोष भाई की रही हो, चाहे वो कमेटी आपकी हुई हो। सुन नहीं रहे तो आप 5 हम 5 समझना, हमारा मशवरा, आप सदर मानोगे या नहीं मानोगे, बस भाई भाई इसे किसने मना करा? बात खत्म भाई भाई है ना, ये कौन सी बात हो गई? मैं चला रहा था, भाई जावेद दूसरी एशन चला रहे थे, यही है ना। कुछ ने भाई जावेद का साथ दिया था, कुछ मेरे साथ थे, पूरा जमना पार आपकी भी टीमें थी, और इसी एसोसिएशन के अंदर आप सबकी टीमें एफिलिएटेड है। एक चुप रहना जरा, उस्ताद की बात सुन लो। मेरी नहीं बनती थी, मेरी नहीं बनती थी ना भाई, लेकिन आज तो बन रही है ना। मेरा मकसद यही है कि मुस्तकबिल देखो, आज मेरी अगर बन रही है, मेरी बात सुनने को या मानने को मजबूर होते हैं एक कमेटी के जरिए, तो यार हम लोग सब आपस में क्यों नहीं मिल सकते?
मुझे उस बात का जवाब। अब मैं दे रहा हूँ, आपकी बात हो गई पूरी, ठीक। जो हमारी, फिर मैं वहीं से आऊंगा, थोड़ी बात तो बढ़ेगी, जो आपने बात करी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसके अंदर, ठीक है। जो हमारी पिछली कमेटी थी, जब तक मैं उन्हें जानता हूँ, भाई छम्मा और लास्ट भाई लियाकत, ठीक है, वही कमेटी चल रही थी ना, सब एक ही थी पूरी दिल्ली, एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे सारे के सारे, ठीक है, चल रहे थे भाइयों। भाई जावेद का चयन होता है, पूरी दिल्ली ने चयन करा भाई जावेद का, या कमेटी ने चयन करा, ठीक है, माना भाई जावेद को, उस एसोसिएशन को आगे लेके आए, ठीक है। भाई जावेद की तो सबूत थी मुट्ठी पूरी, ठीक है। घर में कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रेजेडी की वजह से भाई जावेद का भी मैसेज आता है ग्रुप के अंदर 2016 के अंदर नोटबंदी के दौरान कि मेरी घर में कोई ट्रेजेडी है, इसलिए मुझे कोई भी कॉल और मैसेज पतंगबाजी से रिलेटिव ना करे, ठीक है जी, यही बात थी, ठीक है जी, चलो ठीक है। उस दौरान हमारे बीच में विजय भाई हुआ करते थे एक, ठीक है, जो सत्संग या तार वाले या बाउंड्री वाले में पतंग लड़वाया करते थे अपनी मनमर्जी की टीमों के अंदर, अपनी मनमर्जी का चार्ज ले रहे थे वो, मैंने भी पतंग लड़ाई है, ठीक है जी। घोष भाई और आप भाई सलीम सुपर इंडिया वालों के पास तो गए थे परमिशन कि हम इजाजत ये चाह रहे हैं कि अगर आप लोग रिजाइन कर गए हैं या सत्संग ग्राउंड के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम अपनी एसोसिएशन चालू कर लें। जब एक मिनट जब ही चालू करी आपने, अरे गए थे, ये नहीं थे मेरे पास आए थे जिसमें सलीम के बाद होना नहीं क्या नहीं, आप नहीं गए उस्ताद, एक मिनट भाई, शानू भाई एक मिनट, शानू भाई एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है भाई, एक मिनट भाई गया आए थे 30 लोग आए थे भाई, एक मिनट सुन लीजिएगा, थोड़ी सी बढ़ रही है, मैं उस्ताद की बात का जवाब दे रहा हूँ बस, ठीक है। आप एसोसिएशन लेके गए वहाँ पर जी, सबने एग्री हो गए, पूरी दिल्ली फिर से जुड़ी आपकी एसोसिएशन के अंदर। 1.5 महीने के अंदर भाई जावेद की एंट्री होती है दोबारा से, 3 महीने चले जी 3 महीने के बाद एंट्री होती है और भाई जावेद वहाँ अनाउंस करते हैं हमारी एसोसिएशन और कमेटी अलग है, ठीक है। जिस बात को आज आप कह रहे हैं, जब भी भाई जावेद से पैचअप कर लेते आप, जब से एक मिनट आपका जब से ये लगी खींची है तो आज तक ही खिंची हुई है, छोड़ दो भाई, बताइए भाई मैं गलत कह रहा हूँ क्या? गले मुर्दे मत दुकान, नहीं ये उस्ताद ने बताया है, इनकी मेरी एसोसिएशन में आप लड़ा रहे थे, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। भाई मैंने कोई गलत बात, अब ऐसा ही हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा ही हुआ है नहीं हुआ, मुझे सुन लो आप 5 मिनट के सुन लो, 1 मिनट या 5 मिनट भाई, आपका है 5-5 का, ठीक है ना, आपकी बात मान ली, ठीक है जी, ठीक है जावेद भाई, अभी 5 इनके 5 हमारे, 3 चलो 5-5 मान लो यार, कोई बात ली जाओ, बोलो जी, और हम भी देते नाम, अभी कोई बात नहीं, आराम से सारे फैसले जो हैंड टू हैंड नहीं होते, ये सब फिर से जुड़ जाएंगे। सुन लो भाई, पिछली कोई बात नहीं करोगे अब तो आप, भाई पिछली उस्ताद ने निकाली है, मैंने नहीं निकाली, आप सुन लो, मैं तो पिछली बातों में मैंने स्टार्ट करने से पहले कहा था भाई पिछली बात खत्म, आप भी मेरे साथ उसी तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं एक मिनट मैं इसकी गवाही देता हूँ, मैं उस्ताद के एसोसिएशन में था और मेरे पास कम से कम 20 लोगों की कॉल थी कि आप भाई जावेद के एसोसिएशन को ज्वाइन करते थे, मैंने कहा हाँ आप हमारे पास आ जाइए, मैंने कहा किस लिए, भाई जावेद के एसोसिएशन छोड़ के, मैंने कहा भाई इस एसोसिएशन की कोई कमी और गलती नजर आएगी जब तो छोड़ूंगा मैं, ये मेरे साथ लड़ा रहे थे, इन्होंने भी कहा छोड़ दो, मैंने कहा ऐसे नहीं छोड़ सकता, हर आदमी की अपनी कोई रेपुटेशन होती है, किसी के कहने से बार बार इधर इधर कोई होते रहेंगे, मेरी बात तो सुन लो, मैंने आपको छोड़ा, लास्ट टाइम नहीं छोड़ा मैंने, पुरानी बात खत्म करो, मत कोई बात देखो जी, हमारी एसोसिएशन के जो भाई मियां वाली एसोसिएशन जी ये चला रहे हैं, अब आप लोग हम लोग चला रहे हैं, ये हमारे हैं सरपरस्त, एज पर बुजुर्ग मान लो, एज पर सीनियर मान लो, ये चाहे जो मान लो, हमारे हैं बुजुर्ग, ठीक है। 10 आदमियों के अंदर ये 11वें रहेंगे, एक तो ये 10 आदमियों में 11वें रहेंगे हमारे, मानते हो बात को, बोलो भाई, ठीक है। 5 आपके पास मेरा 11 की कमेटी, 11 ग्रुप बनेगा, कमेटी नहीं भाई सॉरी, 11 ग्रुप बनेगा, उसमें इत्तेफाक होगा, 8,000 की पतंग लड़ेगी, 8,000 मतलब सब आओ, सब जाके लड़ाओ एक दूसरे से, कोई आपत्ति लड़ेगी टीम से टीम, एक मिनट लड़ेगी टीम से टीम भाई, अगर कोई बगैर टीम का लड़ाने के लिए आता उसको रोका जाएगा, शायद गेम भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। जबरदस्ती कोई करेगा, हठधर्मी कोई करेगा, पतंग नहीं लड़ेगी, हमारी हमारी मतलब सबकी
ठीक है, कोई आपत्ति? पतंग लड़ानी है, चलो। या तो आप यहाँ पे आ जाओ। नहीं, मैं अपनी राय हमारी बात कहाँ बात हो जाती है, आपने इंटरप्ट कर दिया बीच में। ठीक है, पहले से 11 लोगों की कोशिश कर भाई मिलने वाली बात कर रहे हैं। 11 लोगों की कमेटी, एक सरपंच, 5 आदमी एक तरफ के, 8 सब जगह पतंग लगी। DND हो, 68 हो, जैतपुर हो, ये वाला ग्राउंड हो, तुम्हारा किसी का कोई ग्राउंड हो, सब जगह गेम लिखवाएंगे। ठीक है, जहाँ पर पेबल गेम होता है, समझ लेना आपको, अब समझना आप, जहाँ पर पेबल गेम होता है, जहाँ हम पैसे देके पतंग लड़ाते हैं, वहाँ का गेम लिखा जाएगा। ठीक है ना, तरीके से, जैसे तरीका होता है। जहाँ पर पतंग अपनी मर्जी से लड़ती है, वहाँ सिर्फ बताया जाएगा कि मैं वहाँ लड़ाने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात? अब आपकी बात का जवाब है। इसके अलावा किसी को क्रॉस क्वेश्चन पूछना तो पूछो। ये पूछना चाह रहे हैं भाई साहब पूछना चाह रहे हैं। जो कमेटी के अधीन, मतलब जो पेबल ग्राउंड नहीं है, कोई अपनी मर्जी से कहीं जाके लाता है, संडे वाला, शनिवार वाला, छुट्टी वाला, कोई किस पुर में, कोई किस बिहार में, उसकी लायबिलिटी इस कमेटी की होगी नहीं होगी, ये एक सवाल। इस टाइम सदर कौन है फिर दिल्ली का? नहीं, हमारे सदर तो भाई जावेद आप भाई जावेद सरपरस्त ये भाई कमेटी का जिक्र करोगे तो फिर सदर ही है। कमेटी का जिक्र सदर वही है। ये 11 आदमी की बात, कमेटी अलग बनाई जा रही ये है। एक जूरी बना दी तुम्हारे लिए। ठीक है जी, अब आप 5 आदमी अगर कोई बैंड लगता है किसी चीज पे, सलाह मशवरा करेंगे। सलाह मशवरा वो ग्रुप किसने बनाया है? वो 11 आदमी 11 आदमी है, 11 आदमी सजा का पात्र है। कोई गलती करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। एक तरफा कोई डिसीजन नहीं है, जो डाय और बैंड करेगा। एक मिनट भाई, किसी के भी घर के पास मैदान खुलता है, जैसे वो जयपुर मैदान है, तो वो कहते हैं हमसे लड़ेगी, वो पतंग वहाँ लड़ाते हैं। वो कहेंगे हमसे लड़ेगी। ये ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह कोशिश है। जैसे हमारे घर के पास ये मैदान है, जावेद भाई आपको बता देंगे उसके बारे सुन ले। में। हमारे घर के पास ये मैदान खुला, यहाँ पैसे देके पतंग लड़नी है, तो जो भी पतंगबाज होता है घर के पास पहले पूछता है कि यहाँ मैदान है, पहले यहाँ गेम लिखवाऊंगा। 168 मैदान सबसे दूर पड़ता है, वहाँ कम से कम 20% लोग जाते होंगे पतंगबाज, इससे ज़्यादा नहीं जाते होंगे। तो पहले जो मैदान घर के पास है, हर कोई वही देखता है। ये जयपुर से कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आप देख लो, कोई जयपुर का है वो तो एक भी नहीं है मेरे कोई भी नहीं आया हुआ साथ। जयपुर का। तो जैसे कोई पे भी रोक नहीं होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। रोकी होगी, रोक जब आ जाए कप्तान 1 घंटे से यही तो बात चल रही है। कोई गलती करेगा, कोई गुनाह करेगा, मारेगा, पीटेगा, गाली बकेगा, पांडा उड़ाएगा, गलत कुछ मौजूद में आएगा तो बैन तो लगेगा ना यार। आपने बोला, हमने कुछ बोला, पहले आप सुन लो, हमारी पूरी बात सुन लो मेरे भाई, है ना? ठीक है, अगर जो बैन का मसला आता है, ये जो आपने मेंबरान चुना, ठीक है, चयन करेंगे। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर जो कोई कहीं भी जाके है ना पतंग लड़ाए अपनी, उसे है ना रोका नहीं जाएगा, उस पर सुन लो, ये बात आ जाती है, इसलिए मैं है ना एक बार आखिर में है ना और इस बात को कह रहा हूँ, तो इस बात से आप मुतमईन है ना भाई, किसी की पतंग नहीं रोकी जाएगी। पहले आपसे क्या कहा मैंने? आप बोलिए ना, लड़ेगी पतंग, सबकी लड़ेगी, नाम देके लड़ेगी, बगैर नाम के लड़ाएंगे तो रोकी जाएगी। बबलू भाई वो 10 बंदे जो बने हैं ना, 10 बंदे कोई नहीं रोकेगा ना, बिल्कुल नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ, उस बंदे का नाम नहीं होगा, रोका जाएगा। नाम नहीं होगा, तो वही तो बात है, वो तो रोका जाएगा ना, अलग है, उसका नाम नहीं, वही भी टीम मेरी भाई, मैं इनकी बात बखूबी जानता हूँ। नहीं, इस बात को कह रहा हूँ, कोई नहीं रोकेगा, ये तो बात चलिए, कोई नहीं रोकेगी बबलू भाई। और ये बिल्कुल बिल्कुल। और ये पर्सनल कॉलेज आती हैं, अगर एक मिनट भाई, एक मिनट, ये पर्सनल कॉलेज आती हैं, तो मैं इसका खुलासा कर दूं, अगर मैंने जयपुर गेम लिखवाया और हफ्ते में मेरा एक गेम नहीं लड़ा, मैंने नेक्स्ट वीक में लिखवाया, मेरा गेम नहीं लड़ा और मैंने 3rd वीक में लिखवाया, नहीं लड़ा, तो इसका क्या रीजन है? इशू क्या बनेगा इसका? लेकिन लड़ेगा, मैं भाई आवाज सुन लो, आवाज सुन लो, आवाज सुन लो। अब लड़ेगा यार, और बोलो, पूरी दिल्ली का है। हाँ पूरी दिल्ली का लड़ेगा। ओके बातें भी बहुत सारी हैं, थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करिए, भागने की कोशिश ना करें, ठीक है? एक चीज और यार भाई, दानिश एक चीज बहुत बड़ी चीज आ रही है निकल के, अपने बुजुर्ग का थोड़ा सम्मान कर लिया करो पब्लिक में। भाई की तरफ से ना हमारे उस्ताद हैं, चाहे जैसे हैं, जो बातें मैं भी खुल के कहता हूँ, लेकिन है बुजुर्ग,
दिल्ली के अंदर नाम है, देश में नाम है, ठीक है ना। तो इनको किसी ग्रुप पर या कहीं पर ना कोई अभद्र भाषा में बात ना करें, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें। किसने करी भाई? भाई ये मैसेज तो सबके लिए है ना। एक मिनट भाई, एक मिनट जफर भाई की बात यहाँ आ रही है। इन्होंने थोड़ी बोला है। अरे भाई साहब सुन लीजिए, मैं भाई शानू की बात का जवाब दे रहा हूँ। उससे पहले एक वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने भाई आबिद गुलाब वालों की सुनी है, जिसके अंदर कितनी बदतमीजी से वो भाई गैस से बात कर रहा है, और किसी ने एक्शन लिया उसके ऊपर? आप ये बताइए, किसी ने एक्शन लिया उसके ऊपर? खैर हमारा मैटर ये नहीं है, हमारे सरपरस्त से हमारा मैटर मौजूद यहाँ पर ये नहीं है। सदर तो अपनी जगह पर है। जी 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 एक सेकंड, एक बात मैं रखना चाहता हूँ। मैंने क्या पांडा लड़ाया टूर्नामेंट में? जो आपने इंटरव्यू दिया है यूट्यूबर को, इंटरव्यू दिया है आपने? चलो चलो इनकी भी बात। ये वाला मसला भाई बराज बाद में कर लेंगे। भाई अभी मैंने गयास भाई के साथ डंडा वाला आया, गयास भाई डंडा लगाते आए। बड़ा भाई एक मिनट, थोड़ा पीछे पीछे हो भाई, थोड़ा चलो ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर निकली, यही खत्म हो जाएगी बात। कोई बात नहीं। सही बात, ये बात बढ़िया है। जो ग्रुप के अंदर 11 आदमी की जो भी आपस के अंदर बातचीत होगी पब्लिक में नहीं जाएगी, पब्लिक में फैसला जाएगा सिर्फ। ठीक है जी। कोई भी आप राय मशवरा करेंगे अपने तक। अगर किसी को आपका करीबी सुनाना, अपने फोन से सुना देना, उसको फैलाने नहीं है। ये सब होगा भाई। अब एक मसला आता है छोटा सा ये निकल के, कि आज के टाइम में सारे जो ग्राउंड हैं वो रेंट पर हैं, या उसकी फीस पे करनी पड़ती है किसी भी तरह, ठीक है, चाहे वो थोड़ा कॉस्टली पड़े चाहे थोड़ा वो सस्ता पड़े जैसा भी। अब आप आ जाइए डीएनडी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो डीएनडी ग्राउंड है काफी कॉस्टली, ठीक है। आर्गुमेंट ये होता है पहले डीएनडी के लिए टीमें पूरी करी जाए, तभी तो उसका आप खर्चा निकाल पाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है भाई। लॉस सबके लिए, ये सबके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये हमारे लिए भाई आप अपनी पॉकेट मनी से 1 महीने दे देंगे, 2 महीने दे देंगे आप, ठीक है, या कोई आप मेंबर बना लेंगे, वो हल्के हल्के करके कम होते रहते हैं जैसे पहले भी होता आया है, ठीक है। अब डीएनडी ग्राउंड पे आप फोकस करते हैं, जैसे अभी फिर वो पिछली बात हो जाती है, उसे छोड़ो। किस तरह से डीएनडी ग्राउंड का मामला चलेगा या कैसे वो रहेगा, जरा उसका खुलासा कर देते तो बेहतर रहता। डीएनडी ग्राउंड जो है आज की डेट में 400 रुपए के अंदर चलता था पर मैच, लेकिन अभी कुछ कॉस्ट बढ़ने की वजह जो है वो पीछे से निकल नहीं आऊँगा, वो 500 रुपए की कम से कम उसमें फीस लगने की, जब जाके कवर हुआ। क्योंकि जब हवा नहीं होती पब्लिक नहीं आती, परवाही होती पब्लिक नहीं आती, बारिश होती पब्लिक नहीं आती, तो आपका जो मैनेज करने का जो सोर्स है ना वो डाउन होता है। इसलिए कमेटी इकट्ठी हो गई ना, हमारे पास से पैसे भरती है, कभी 8,000 कभी 6,000 रुपये उसमें माइनस जाते हैं उसमें हर महीने, तो हमारी कमेटी सोर्स करती है उसको, ठीक है, निकाल के आगे रखो। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब पूरे पूरे महीने हवा चल गई, 20-20 दिन पतंग लड़ गई, तो उसके अंदर से पूरे पैसे पुलिस के उसके निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा आनंद फानंद के अंदर फोन आता है गेम नहीं लड़ेगा, आज मैच है, वो भी ये दिन चले आता है। तो अमूमन देखा गया डीएनडी जब से दोबारा से जब जावेद भाई के हाथ में चल रहा है ना, तो कम से कम 7-8 में से लॉस में ही जाना है। लेकिन आपको ही पता है साख और नाक की वजह से उसको चलाया जा रहा है, और कोई वजह नहीं, ठीक है। स्टार्ट करिए देख लो, ये खड़े भाई और बात है, मैनेज तो सारे आपको पता ही है कि सभी भाई के हाथ मैं में ये समझ रहा हूँ ये नाक की वजह से ही लॉस जा रहा है, ठीक है। तो वो लॉस मैं हूँ, आप हो, भाई जावेद हो, या जो भी मेंबर हो, हमेशा हम ही क्यों उठाएं? तो हम उठा तो रहे ना। नहीं हम क्यों उठाएं इस बात को? तो अच्छा तो बताओ क्या करना चाहिए, क्या सलाह दे रहे हो आप? दे दो भाई, कहाँ से आएंगे पैसे? पहले तो मैं चाहूँगा आप उसका खुलासा करिए, डीएनडी पे रेंट कितना जा रहा है, क्या उसकी कॉस्ट है, बताइए। बता दो जी, आप क्या दो सारा जावेद भाई रेंट उनको देते हैं सारा उसका, जैसे स्टाफ का पता है, मैं बता देता हूँ। हमारा एक ग्राउंड का जो खर्चा आता है, जो एक ग्राउंड हमने ले रखा है, पहले था क्या नाम है 28,000 में, अब 30,000 रुपये कर दिया गया है। एक ग्राउंड 30 दूनी 60, एक ग्राउंड हमारे पास है अलग से, जिसको हम पर डे पे करते हैं,
पर डे, डेली बेसिस पूरे पे वाला? पूरे वाला। मतलब ये थर्ड Second. ग्राउंड की बात कर रहे हैं? थर्ड की मतलब 2 के अलावा थर्ड की 30 बात का, कर रहे हाँ। हैं। ठीक है। हाँ 2 की कॉस्ट 60,000 रुपए आ गई, और जो थर्ड ग्राउंड है वो डेली बेसिस के अंदर है। और इसके अंदर स्टाफ की क्या मंथली रहती है? 25,000 मंथली है, नहीं 15,000 थी, पहले 15,000 अब 25 है। अब 25 है, कितने हो गए? 85,000 रुपए। ठीक है। पतंग कितने दिन लड़ती है उसमें भाई? पतंग भाई देखो 20 दिन एक मिनट 20 दिन का है उसमें प्रोग्राम, 20 दिन का प्रोग्राम है उसमें, लेकिन वो 16, 17, 18 कभी 15 दिन आके रह जाते हैं। और सैटरडे संडे भी? सैटरडे संडे काउंट कर लिया ना, तो 20 दिन हाँ, ठीक ठीक है है ना। 20 दिन की पतंग है वहाँ पे, 20 दिन के अंदर भी 3-4 दिन आप तो जब हवा नहीं है, हम मर्ज हो रहे हैं 5-5 लोग इधर से 5 इधर से, तो कोई भी अगर वो ग्राउंड हमारे अंदर आएगा तो उसका लॉस हमें भी उठाना पड़ेगा। यही तो होगा, हमें भी उठाना पड़ेगा, 10 लोगों को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हम डिवाइडिंग ऐसे क्यों नहीं करते? एक बात और बता दूं आपको, इन 10 लोगों के बीच के अंदर मैं साफ बहुत खुल के बात करता हूँ। जो हमारे जो 8 लोग हैं ना, उसके अंदर से 3-4 ही करते हैं, बाकियों से हम बियर नहीं करते, मतलब लोड नहीं डालते। जो दे सकता अपनी खुशी दो, वरना मत दो। सीधा खुल कर बोलो ना, मैं फिर कह रहा हूँ अपनी खुशी से देना है, दो वरना मत दो, जोर नहीं हम कर लेंगे। ठीक है, ये है, जोर नहीं डालते, क्या देना ही देना। चलिए वो नो, हाँ वो कोई बात नहीं। डीएनडी पे जो टीमें लड़ाने पे एंटर होंगी, राजी होंगी, उनकी लिस्ट बना ली जाएगी। वो तो लिस्ट तो ठीक है, जो लड़ाने उसके अंदर जो है कोई भी लॉस अपनी पॉकेट से ना करे, मैं ये कहना चाहूंगा। उसके अंदर जो भी टीमें उसके अंदर एंटर होंगी, या तो वो 2 महीने की फीस पे करे उस पे लड़ाने के लिए, या 3 महीने की फीस पे करे। ठीक है, वो एक कलेक्शन जमा हो जाएगी, उसका बकायदा हिसाब किताब सबके पास, जो भी लिखेगा उसे मैनेज, ठीक है, वो करेगा। अगर डीएनडी से कोई लॉस होता है तो वो उन्हीं टीमों के ऊपर पड़ेगा जो वहाँ लड़ा रही है। और ना देगा कोई टीम, जबरदस्ती करे, मैं तो नहीं जा रहा। एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट करो मैं 500 रुपए टीम नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं यहाँ पर लड़ाना चाहूंगा, मैं डीएनडी जाऊंगा क्यों? यही तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहा हूँ मैं, आएंगे उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहा हूँ मैं। तो बाद में भी तो ये दिक्कत होगी ना, जब ये ग्राउंड चालू होगा तो फिर कौन जाएगा वहाँ पर? आपने डीएनडी स्टार्ट करवाया था अभी लास्ट टाइम, ठीक है। अरे भाई और क्या, हर आदमी फ्री या कम कॉस्ट में पतंग लड़ाना चाहता है आज के टाइम में। ठीक है, पुल के नीचे पतंग लड़ रही थी, आप ही की कॉल थी, ये ग्राउंड हमने आप ही के लिए खुलवाया है। जब आप टीमें यहाँ एंटर नहीं करेंगी तो हमें इसका क्या फायदा है? तो वो लॉस हमेशा जो भी कमेटी मेंबर उसे उठाते हैं, वो क्यों उठाएं? पतंग तो हम सबको लड़ानी है ना पूरी दिल्ली को भाई, पतंग तो हम सबको ही लड़ानी है पूरी दिल्ली में। बिल्कुल, यहाँ नाक वाली बात तो खत्म ही हो गई, सब एक हो गया, बात खत्म है, हो गया शानू रोली भाई, खत्म हो गया, बात तो खत्म ही हो गई है कि भाई जावेद चलाएं या मैं चलाऊं उसे। ठीक है, तो जो भी टीम इंटरेस्टेड है उस पे लड़ाने के लिए, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, उससे 3 महीने की एडवांस पेमेंट ली जाएगी, उसका जो भी लॉस होगा वो उसी टीम के ऊपर पेनल्टी होगी, वो चाहे उस पे 1 गेम लड़े चाहे 4 गेम लड़े। चलिए वो टीम की मंथली भाई 1 मिनट, मैंने सही कहा भाई रुको तो रुको। भाई सलीम, ये बात जो है ना, सुन तो लो भाई, जब तुम्हारा 10 बंदों का ग्रुप बनेगा, सुनो मेरी बात, ये बात तो जबकि हो जाएगी, ये बहुत बात की बात है। मसला ग्राउंड पे ही फंसते हैं आगे फिर से। भाई मैं बता दूं आपको कॉस्ट कितनी होगी, वो लोग चला तो रहे हैं, तुम इस मसले को नहीं है, वो लोग चला रहे हैं, आप पहले बात चलाने पे भाई आप ये समझे, वीक में आप 1 गेम लड़ाते हैं, ये तुम आगे की बात है। 1600 रुपए हो गए महीने के, 1600 रुपए हो गए, तो आपके 3 महीने के 5000 रुपए हो गए, तो 5000 आपको पहले देने पड़ेंगे। मेरी सुनोगे? जी जी सुनाइए। आप 5 बंदे कमेटी आपकी 5 इनकी है, यहाँ की टीम वहाँ जा रही है लड़ाने, तो टीम दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करानी पड़ेगी क्या? नहीं, हमारे पास जो मैसेज आता है, ये राजवीर को आएगा का नाम आ रहा है, नहीं वो सब सिस्टम खत्म हो जाएंगे। इनकी सुन लो आप, कैलकुलेशन करो भाई शानू सारी टीमों के लिए पूरी दिल्ली शहर की जो टीम बताइए। 85,000 रुपए महीने का खर्चा, महीने नहीं 20 दिन का खर्चा, 20 दिन का, 20 दिन में डिवाइड करिए, डिवाइड कर रहे हैं तो 4250 रुपए हो रहे हैं 1 दिन के। 1 दिन के। उसमें कितनी टीमें लड़ रही हैं? उसके अंदर 3200 रुपए आ रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। 1000 रुपए तो पर डे आप लॉस में जा रहे हैं, 1000 के हिसाब से आप उसे 15,000 समझिए अपने साथियों का। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ भाई, देखो 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, 1 मिनट
5 अट्टे 40 हम समझ रहे हैं। अरे शानू भाई बताइए शानू भाई 85,000 रुपए आ रहे हैं 20 दिन के। यार पहले तो एक बड़ी बात है 85,000 वाली बात ग्राउंड वाली बात तो थी नहीं, पहले तो बात थी आपस में मिलने की। भाई ग्राउंड की बात ना करो, ग्राउंड की बात चलेगा, ग्राउंड की बात तो चलेगा, कर लो ग्रुप बना के। इसलिए आ रहा हूँ, पहले आप उस पर आ जाइए। एक मिनट भाई, एक मिनट ग्रुपबाजी कुछ नहीं होगी यहाँ जब एक हो रहे हैं तो। ग्रुप बना के एक मिनट भाई, शानू भाई की बात भाई आप ग्राउंड की बात जो है वो आप ग्रुप बना के भी कर सकते हो। एक मिनट भाई, आपकी पतंग यहाँ दूसरे पुश्ते पे अड़ गई। 2 टीमें 3 टीमें यहाँ एडजस्ट हो रही हैं, पुल के नीचे भी एडजस्ट हो रही है। और आपको ईद के बाद एक बहुत अच्छा ग्राउंड दे दिया जाएगा पूरी दिल्ली की तरफ से, जिसके अंदर 6 टीमों की जगह होगी, कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होगी और 7 दिन, ठीक है। और 7 दिन पतंग लड़ेगी उसके अंदर, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो आप ऐसे ग्राउंड के ऊपर जाएंगे या DND के ऊपर जाएंगे? तो मेरा मोटिव ये है कि जो ग्राउंड को हम बार बार लॉस में जा रहे हैं, चाहे भाई जावेद हो, चाहे मैं हूँ, XYZ कोई भी हो। दानिश भाई अभी ग्राउंड को तो रखो पॉकेट के अंदर यार, अभी बात करने के लिए आए हैं कि भाई आप यहाँ लड़ो, हम चालू तो भाई अभी कोई भी नहीं है, ये जो आपके सामने लड़ रहा है। ग्राउंड की बात पहले लिस्ट निकालो, खर्चा निकाल दिया 42 से 50 दो ग्राउंड के 85,000 वो देगा, वो जो नहीं आएगा भाई तो नुकसान क्यों भरेंगे? नुकसान नहीं भरेगा। भाई सलीम, भाई सलीम एक बात बताओ, जब ये इन्होंने कुछ सुना ना, इन्होंने कुछ बोला ना, आपने कुछ सुना यार मैं तो और आपको कोई खलीश है तो आपको छोटा भाई बच्चा है आप मेरे को तो आपको कोई खलीश मैंने इससे भाई पूछो, मैं हूँ। जिस दिन इसका गेम मॉडर्न से लड़ लिया था, ये मेरे पास आया। मैं क्या बात पिछली यार नहीं, पिछली बात नहीं, मेरी बात तो समझो मैं क्या कह रही हूँ। इसने मुझसे कहा साथ इधर आइए, चला गया। मैं कहा मुझसे के मालिक हो, आपकी टीम रिन्यू जब रहेगी जब आप 5,000 के हर साल अपनी एसोसिएशन में डालोगे और आपके अकाउंट में आएंगे और उस अकाउंट में उस पैसे का ब्याज भी आता रहेगा आपका अकाउंट में, और उसके 5 मालिक होंगे जो पब्लिक बनाएगी, ठीक है। उन 5 के साइन के बगैर कोई पैसा बाहर नहीं होगा। भाई वही तो बात रखी है मैंने भी। हाँ तो बढ़िया है ना, मैंने कोई गलत बात नहीं बताई। अब एक बात बताइए, एक आदमी 10 काम छोड़ के साला उसके लिए बार-बार जा रहा है। यही बात तो सारी रखी है। ये करो ना तुम, अकाउंट खोलो अपना। 5 भाई आप बोलिए। DND भी बहुत सारे ग्राउंड चलाए। भाई ये मीटिंग मैनेज हो जा रही है, लोग तो उठ गए। मीटिंग टाइम लोग देना ही नहीं चाह रहे थे। हम जाएंगे, कैंसिल नहीं होगा उसका गेम। आप यहाँ चलाने दो यार, और क्या बात खत्म करो यार। भाई उसी बात पे आ रहा हूँ, वो बात मैंने पहले भी रखी है। अगर मैंने बात देख रही है, मैंने किसी टीम को कॉल करी, अब नहीं करेंगे यार, नहीं होगी पहले अब। मेरी बात अब नहीं करेंगे। कमेटी से हट करके अपने पहले करो, खत्म करो। तुम छोड़ो यार। रूल रेगुलेशन के हिसाब से पूरा सिस्टम चलेगा। मेरी कोई झगड़ा नहीं है, घर में रूल रेगुलेशन के हिसाब से सारा सिस्टम चलेगा। बनाना पड़ेंगे। भाई सकिया, भाई मिराज, जैसे नए नए लड़के खोलने की बात हो रही है कि सबको पता ही सब जगह लगे। ठीक है, बात खत्म करो भाई, बात खत्म करो, खत्म करो। अरे वो जोड़ा वो शानू भाई, बात खत्म करो। हाँ सब जाएगी यार, सब जाएगी। बात रख दो ना। पीछे हो जाएगा यूट्यूब भाई। बस बस, चलो चलो बना लो भैया। रोहित दानिश, 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 दानिश। अरे एक मिनट में भाई मिराज, भाई सर
एक महीने बाद लड़ेगी नहीं होगी कि वो डीएनडी में होगी। वो होगी। अरे यार गलती पे तो कमेटी जो बनी है किस लिए बनी है, इसी मारे। किसी भी टीम पे कोई कंडीशन अप्लाई या प्रेशर नहीं होगा कि तुम्हें डीएनडी आके पतंग लड़ानी है। जिसका जहां दिल करे, एक ना जिसका जहां दिल करेगा, उसका दिल कर रहा है रोज पुश्ते पे लड़ाने का, तो वो पुश्ते पे लड़ाए। हाँ ठीक है समझ रहे हैं? बढ़िया। हाँ कहीं कोई सा भी ग्राउंड नो फर्दर कंप्लेंट्स। थोड़े बड़े हो जाए, पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। आप विक्ट्री का साइन दे दो। अरे सलीम भाई इधर देखो। तो किससे परमिशन की जरूरत है? ये जा सकती है अपनी मर्जी से। भाई भाई एक मिनट घेरा बड़ा कर लो, घेरा बड़ा कर लो। वो परमिशन भाई अनवर थोड़ा घेरा बड़ा। वो परमिशन सिर्फ इसलिए होती है कि आप दिल्ली की एसोसिएशन या कमेटी जो भी बड़े मेंबर हैं उन्हें इत्तला करके जा रहे हैं। कल अगर कोई बात हो जाती है तो उसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें इजाजत किससे लेनी है? सदर साहब से, कमेटी से उसके लिए पर्टिकुलर एक ग्रुप है या एक स्पेशल बनाया जाएगा। सॉल्यूशन दे दो ना। अरे वो होगा बात को खत्म करो, हो गया सब। अब वो हो गई सारी जल्दबाजी हो रही है इतनी। दिल्ली एक हो गई है, दिल्ली एक हो गई है। आप किसी एक आदमी का नाम लेके उसको वो नहीं करेंगे। आप मेरी बात में क्या कहना चाहते हैं? ये सब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, प्रदेश में कल कला को कोई दूसरी टीम जा रही है तो उसकी इजाजत आदमी को किससे लेनी है? कोई भी जा सकता है। भाई सही है, रुक जाओ यार, बोलने दो। देखो बता के जाएंगे ताकि किसी को टेंशन ना हो। अगर बाद में हरकत देगा तो उससे हम जवाब तलब कर लेंगे। भाइयों, आज दिल्ली के अंदर दोनों एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, जिसको सबकी सहमति से एक मत मिला है और सब लोग एक हो गए हैं। तालियां। एक मिनट पहले बोलने सुन लो। दिल्ली का प्लेटफॉर्म एक है। अब सब लोग इधर उधर जाके पतंग लड़ा सकते हैं, किसी का कोई रोकथाम नहीं है। कोई गलती करेगा तो कंडीशनरी बैन लगेगा, गलती करेगा तो, ठीक है। अब सब लोग एक दूसरे जाके पतंग लड़ा सकते हैं, ठीक है। अब दिल्ली एक है, कोई भी टूर्नामेंट में जाएगी तो एक कमेटी से जाएगी, एक कमेटी मतलब एक दिल्ली से जाएगी, ठीक है भाई। सहमत है सब? सहमत है। मिला लो भाई, जावेद भाई यार हाथ रख लो जरा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड हो तो क्या भाई, ये बात भी सही है, सही है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अभी 1 तारीख को दिल्ली के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ था बाइक वाला, जो भाई विराट ने जीता था, ठीक है ना। और उस्ताद गयास फाइनल में आए थे, जो एक बहुत बड़ी बात है। इस उम्र के अंदर आके वो फाइनल के अंदर आए, लेकिन कुछ ही शरारती तत्वों ने एक मैनिपुलेट करके एक स्टोरी बनाई, जिनके मुझे नाम भी मालूम और वो इस बात को एडमिट भी करते हैं। उस स्टोरी को ये बनाया गया कि उस्ताद गयास के पेज भाई विराट ने गलत मांझे से काटे, ठीक है भाई। इनके दिमाग के अंदर घर घर गया और ये थोड़ा डिप्रेशन में चले गए और लोगों से तरह तरह की बातें हुई, जो कि ऐसा था नहीं। और क्या आपको लगता है कि भाई विराट गलत मांझे से नहीं ना? तो थोड़ा इनकी गलत थी, दूर करती थी मैंने, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में घर था, जो वो भी इनका दोनों का डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो गया भाई। आज खत्म हो गया भाई। चलिए भाई, बढ़िया। मिल जाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात सर में हाथ रखो। सर, तुमने मेरे हाथ चलो यार, बचे में दे लड़वा दे, बचे ही नहीं, दो दे दोनों करो। भाई मिठाई कौन खिलाएगा? बेचब हुआ है, मिठाई कौन खिलाएगा?
रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, सीधी सी बात है। तूने वीडियो वो डाली थी ना, और 8 टीमें लड़ रही हैं। में आपस में सुलह हो चुकी है और ये सानू भाई और तीन दिन रहेगा यहाँ। भाई आपस में दोनों की सुलह हो गई है और सिस्टम बनाने की बात चल रही है, बाकी इनकी आपस की बातचीत चल रही है। मेरे भाई लोग सारे भाई लोग आए थे आज मीटिंग की वजह से। अब मीटिंग ख़त्म भाई, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, जो था वो ख़त्म। सब अपने अपने घर जा रहे हैं। सब हो गया है, अब सबकी पतंग सब जगह लड़ेगी। अच्छा अच्छा, अब दोनों कमेटी में कोई आपस में नहीं, कोई नहीं, अब कमेटी कोई नहीं, सब मिलके चला रहे हैं बस। अब पूरी दिल्ली मिलके चलेगी। बीच में जो बातें थी और आपके आपस की वो सारी बातें वो तो सब खत्म हो गई है। सब खत्म इंशाल्लाह हो गई। पूरी दिल्ली एक है और आइंदा गेम बढ़िया करके लड़ेंगे, सब एक दूसरे लड़ाएंगे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि हाँ जी टीम से टीम लड़े, क्योंकि उससे टीम की वैल्यू बढ़ती है, खिलाड़ी की वैल्यू बढ़ती है। पत्थर एक ही जगह भारी होता है, ठीक है ना। तो कनकवा जो लड़ेगा टीम से टीम लड़ेगी और सब लड़ाएंगे एक दूसरे, यहाँ भी लड़ाएंगे वहाँ भी लड़ाएंगे, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। और इंशाल्लाह आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब दिल्ली अब एक साथ लड़ाएगी, दिल्ली अब एक साथ पूरी रहेगी, टेंशन नहीं हो, ठीक है।